फिश बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी और कैल्शियम का। जूस, जो फ्रेश जूस हैं घर में, बहुत अच्छा सोर्स है। अंडा बहुत अच्छा सोर्स है। फिर एक चीज़ बड़ी ख़त्म हो रही है हमारे यहाँ, चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, जो किसी भी किस्म की, हाँ जी, किसी भी किस्म की। अब तो मार्केट से आपको मिल जाती हैं, मुख्तलिफ नामों से ब्रांड्स की अवेलेबल हैं। वो आप अपने बच्चे को घर में होममेड बर्गर में, अंडे में, उसमें शामिल करके उसको दें। उसकी बोन्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। फिर बड़ा आप कॉमन देखेंगी, अब ये जो हम बात करें, हम तो ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें ना, लेकिन बच्चों में भी बोन पेन्स बहुत ज़्यादा हैं। सारा दिन बच्चे खेलते हैं स्कूल में, घर में, और शाम को जब सो रहे हैं तो उनको ये नी जॉइंट से नीचे नीचे ये जो काफ मसल्स होते हैं, जिसे हम ये पिंडली कहते हैं, ये वाला हिस्सा दर्द करने लग जाता है बच्चों का। वो ग्रोइंग एज पेन्स हैं बेसिकली। ये अलामत है कि उनमें कैल्शियम की कमी है। अच्छा, ये अलामत है कि आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी है। हमें तो ये लगता है ना कि शायद ज्यादा थक गए हैं। नहीं, वो थक गया है तो उसको दर्द क्यों हो रही है? हाँ, ज्यादा थक जाने से उसको ज्यादा दर्द नहीं होनी चाहिए ना। फिर उसको आप कैल्शियम दें, विटामिन डी दें, उसकी जो डाइट है उसमें अंडा शामिल करें, दूध शामिल करें, फल शामिल करें। ये चीज़ें बेसिकली जब उसकी डाइट में शामिल होंगी ना, इक्वल पोर्शन जो है, तो ही उसकी बोन्स और मसल्स और ये चीज़ें। प्लस क्योंकि ना मेरी बेटी को भी कल रात को मैं दबा रही थी जहाँ पे आप इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैं और फरा भी देख रहे थे ना, तो वो यही दर्द हो रहा था उसको। और बड़ा कॉमन है, खेलती बहुत है बच्चों के 7 साल 8 साल 10 साल जो एज है, 12-13 साल से पहले एज है, चूँकि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। उस फिजिकल एक्टिविटी के बाद जब अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो उनको बोन पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये माओं के लिए फिर बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि देखें। ये तो एक छोटा लेवल है ना। बड़ा क्या होता है कि बच्चों में यहाँ से हड्डियाँ बढ़ जाती हैं। छोटे बच्चे हैं, जैसे 1 साल 2 साल का बच्चा है, अगर उसमें कैल्शियम की कमी है तो आप देखेंगे कि उसमें ये यहाँ से हड्डी बढ़ी हुई होती है, माथा चौड़ा होता है बच्चों के मोस्टली, चेस्ट की हड्डी उसकी बढ़ना शुरू हो जाती है। गांव देहातों में तो हमारे पास ये बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। अच्छा। खवातीन जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती, माएँ या माँ बाप कहना चाहिए बल्कि, तो जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, उनमें फिर बच्चों में ये वाली तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ओके जी, वेलकम बैक। अब हम मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हड्डियों की टूट जाने के ऊपर बात कर रहे हैं और हड्डियों की कमज़ोरी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको लगता है कि अगर हम खाते हैं तो हमारी हड्डियों को जो है वो कमज़ोर कर देती हैं? अच्छा देखिए, हड्डियों की कमज़ोरी के ऊपर सिर्फ मेडिसिन नहीं, मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें जो हड्डियों के इस टाइम मसाइल हैं, जिसमें दर्द आमतौर पे बड़ी कॉमन है। किसी भी शख्स को जब प्रॉब्लम होता है तो उसको पेन स्टार्ट हो जाती है, या बोन पेन है, या जॉइंट पेन है, या मसल पेन है उसको। इसके पीछे मैं 2 कैटेगरीज हमेशा बनाता होता हूँ रीज़न्स की। कुछ रीज़न्स वो हैं जो वाकई प्रॉब्लम है, किसी शख्स को आर्थराइटिस हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई, कोई जोड़ की कोई ख़राबी हो गई। 80-90% वो चीज़ें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारी डाइट से, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी से। इन चीज़ों के ख़राब होने से हम आहिस्ता आहिस्ता, अब आप देखें कि जो प्रॉब्लम्स 50-60 में जाके आते थे वो 30-40 में आना शुरू हो गई। जो बुढ़ापा हमारा 60s में आता था वो बुढ़ापा इस टाइम 40s में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ना आपकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी है, ना आपकी डाइट की कोई रूटीन है, ना आपकी डाइट हेल्दी है, और ना ही आपकी नींद अच्छी है। इवन नींद का भी बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम। अच्छा। क्योंकि लोग मोबाइल लेके बैठते उस वक्त हैं जब वो सोने का वक्त है। मैं, आप सब, हम सब इससे सफ़र कर रहे हैं ना। रात के 1 बजे लेटेंगे, 3 बज जाएंगे, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि वो चीज़ भी जो आपकी नींद है वो आपकी एक किस्म की रिक्रिएशन है, रीग्रो करना है आपने उस प्रोसेस में। वो जब सब नहीं हो पाता, चार्ज करती है तो आपके एक डेफिनेटली वो देखिए उस टाइम आपकी ग्रोथ हो रही होती है, आपके ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं। हम बचपन में सुनते थे, बुजुर्ग कहते थे जी सोने से हड्ड बढ़ता है, हड्डियाँ बढ़ती हैं। वो इसीलिए बढ़ती हैं क्योंकि आपके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस प्रोसेस में। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें नहीं होती, प्लस जो आपने क्वेश्चन किया मेडिसिन का, जो हड्डियों की कमज़ोरी या वीकनेस या ऑस्टियोपोरोसिस है ना, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी रोज़मर्रा गैर ज़रूरी अद्वियात का भी है, जिसमें बड़ी कॉमन एक दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं मैदे की जलन के लिए, और वो बड़ी कॉमन है, लोग बहुत यूज़ करते हैं। हमारे मुआशरे में तो घरों में, हर घर में, गाड़ी में, दफ्तर में ये पड़ी होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है बॉडी में। जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होती है तो बोन वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, और वो बेध्यानी में आपसे ऐसा काम हो जाता है जिससे आपको फिर बाद में जाके ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर्स, इन चीज़ों का और बोन पेन का सामना करना पड़ सकता है। या उन लोगों में हो जाता है जिनमें बाज़ डिजीज़ होती हैं हार्मोन्स की, जैसे थायराइड की बीमारियां हैं, जैसे स्मोकर्स हैं, उन लोगों में बोन वीकनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, कैल्शियम इंटेक का बताइएगा मुझे। देखिए, कैल्शियम इंटेक बेसिकली इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी हड्डियाँ हैं उसका एक अहम हिस्सा कैल्शियम से मिलकर बना होता है।
बोन में दो तरह के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हिस्सा होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। अब उसमें एक बड़ा हिस्सा कैल्शियम का है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब कैल्शियम नहीं लेते, अच्छा उसके लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन के लिए और उस काम के लिए हेल्प कर रही होती हैं। हमारी ये जब पूरी नहीं होती तो फिर हमें ये मसाइल बोन वीकनेस के सामना करना पड़ता है। अब उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, दूध, अब 8 लोग बैठे हैं तो इनमें से शायद ही पिछले 10 सालों में किसी ने खालिस दूध पिया हो, वो नहीं मिलता किसी को। धूप में बैठने का रवाज नहीं है, धूप में बैठने से लोगों का रंग काला होता है, मसाइल शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जिस तरह मैंने जिक्र किया, फिर डाइट में जो हेल्दी डाइट होती है, हमारे जो बच्चे हैं वो आजकल ड्रिंक्स बहुत लेते हैं। ड्रिंक्स से क्या होता है, उससे भी आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है विटामिन डी और कैल्शियम की। फिर ये जो बर्गर और इस तरह की चीज़ें, पिज़्ज़ा, ये बड़ी कॉमन है। उससे क्या होता है कि आप जब हेल्दी डाइट नहीं लेते तो आपकी ओवरऑल बोन वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। उससे फिर आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल पैटर्न जिस तरह मैंने आपको हम मल्टीविटामिन्स की शक्ल में ले लें, कुछ ऐसे हम लोग देखिए ज़रूर लेनी चाहिए, उसके लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन से। मसलन मैं आपको मगर वो पूरी कर सकती हैं, वो चीज़ें पूरी कर देंगी, जैसे बिल्कुल पूरी हो जाती है। जैसे विटामिन डी है, विटामिन डी का देखिए, विटामिन डी का कैप्सूल आता है जिसकी स्ट्रेंथ होती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। वो आप हफ्ते में 1 ले लें, 2 हफ्ते में 1 ले लें, तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। यस, लेकिन कभी कभी आप अपना टेस्ट भी करवाएं। विटामिन डी का टेस्ट बड़ा सिंपल है, डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं या किसी लेबॉर्ट्री में चले जाएं, विटामिन डी का टेस्ट हो जाता है। एक पेशेंट मेरे पास आए जो विटामिन डी हर हफ्ते ले रहे थे, जब उनका टेस्ट करवाया तो उनका विटामिन डी 110 था। नॉर्मली जो है वो 30 से 100 तक होता है, तो ठीक है इसकी वैल्यू। तो अब वो ले रहे हैं ना, रूटीन में ले रहे हैं, उनको पता नहीं है, तो फिर इसलिए ये ज्यादा भी हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को फ्लश आउट करवाना पड़ता है? नहीं, बस उनका रोक दें आप थोड़ी देर के लिए, तो फिर थोड़े अरसे बाद वो मैनेज हो जाता है। ठीक हो जाता है। बहुत ज्यादा हो तो फिर तो टॉक्सिसिटी होती है ना। तो उस तरफ जाने से पहले ही कहने का मतलब ये है कि आपने अननेसेसरी ये नहीं लेने। अच्छा, डी अगर बढ़ जाए तो भी खतरनाक होता है? यस, उससे भी बोन पेन और ये मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है ना। और इसलिए हम बहुत हमेशा ये कहते हैं कि इसका टेस्ट कभी ना कभी साल में 1 दफ़ा, 2 साल में 1 दफ़ा, या जब आप ये सोच रहे हैं कि आपने ये विटामिन लेने हैं तब। लेकिन विटामिन से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब आप अपनी डाइट से ये चीज़ें ले सकते हैं, जैसे आजकल तो मौसम है डाइट का, फिश बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी और कैल्शियम का। जूस, जो फ्रेश जूस हैं घर में, बहुत अच्छा सोर्स है। अंडा बहुत अच्छा सोर्स है। फिर एक चीज़ बड़ी ख़त्म हो रही है हमारे यहाँ, चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, जो किसी भी किस्म की, हाँ जी, किसी भी किस्म की। अब तो मार्केट से आपको मिल जाती हैं, मुख्तलिफ नामों से ब्रांड्स की अवेलेबल हैं। वो आप अपने बच्चे को घर में होममेड बर्गर में, अंडे में, उसमें शामिल करके उसको दें। उसकी बोन्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। फिर बड़ा आप कॉमन देखेंगे, अब ये जो हम बात करें, हम तो ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें ना, लेकिन बच्चों में भी बोन पेन्स बहुत ज़्यादा हैं। सारा दिन बच्चे खेलते हैं स्कूल में, घर में, और शाम को जब सो रहे हैं तो उनको ये नी जॉइंट से नीचे ये जो काफ मसल्स होते हैं, जिसे हम ये पिंडली कहते हैं, ये वाला हिस्सा दर्द करने लग जाता है बच्चों का। वो ग्रोइंग एज पेन्स हैं बेसिकली। ये अलामत है कि उनमें कैल्शियम की कमी है। अच्छा, ये अलामत है कि आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी है। हमें तो ये लगता है ना कि शायद ज्यादा थक गए हैं। नहीं, वो थक गया है तो उसको दर्द क्यों हो रही है? ज्यादा थक जाने से उसको ज्यादा दर्द नहीं होनी चाहिए ना। फिर उसको आप कैल्शियम दें, विटामिन डी दें, उसकी जो डाइट है उसमें अंडा शामिल करें, दूध शामिल करें, फल शामिल करें। ये चीज़ें बेसिकली जब उसकी डाइट में शामिल होंगी ना, इक्वल पोर्शन जो है, तो ही उसकी बोन्स और मसल्स और ये चीज़ें। प्लस क्योंकि ना मेरी बेटी को भी कल रात को मैं दबा रही थी, जहाँ पे आप इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैं और फरा भी देख रहे थे ना, तो वो यही दर्द हो रहा था उसको। और ये बड़ा कॉमन है, खेलती बहुत है बच्चों के 7 साल, 8 साल, 10 साल जो एज है, 12-13 साल से पहले एज है, क्योंकि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। उस फिजिकल एक्टिविटी के बाद जब अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो उनको बोन पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये माओ के लिए फिर बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि देखें। ये तो एक छोटा लेवल है ना। बड़ा क्या होता है कि बच्चों में यहाँ से हड्डियाँ बढ़ जाती हैं। छोटे बच्चे हैं, जैसे 1 साल 2 साल का बच्चा है, अगर उसमें कैल्शियम की कमी है तो आप देखेंगे कि उसमें ये यहाँ से हड्डी बढ़ी हुई होती है, माथा चौड़ा होता है बच्चों के मोस्टली, चेस्ट की हड्डी उसकी बढ़ना शुरू हो जाती है। गांव देहातों में तो हमारे पास ये बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। खवातीन जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती, माएँ या माँ बाप कहना चाहिए बल्कि, तो
जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते उनमें फिर बच्चों में ये वाली तब्दीलियाँ आना शुरू हो थैंक जाती यू हैं। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा ये टॉपिक है हमारा, मुझे लगता है ये बार बार हमें डिस्कस करना चाहिए अवेयरनेस के लिए ख़ास तौर पे। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त welcome, और रहनुमाई का। हम आपको मिलते हैं कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स कीजिएगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़।